आज का टॉपिक है रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी एंड देयर एप्लीकेशंस। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, द मॉलिक्यूल व्हिच ऑन मोनोप्रोटोनेशन गिव्स होमो एरोमेटिक कैटायन इज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए डायोट्रोपिक यौगिक है जिसमें एक या एक से अधिक sp3 संकरित कार्बन होता है, ठीक। और ये होमो एरोमेटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। इस यौगिक के एरोमेटिक गुण को एरोमेटिसिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द एरोमेटिक स्पीशीज इज। तो आपको बताना है कि एक एरोमेटिक सिस्टम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ठीक, हकल नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि निर्बाध पाई इलेक्ट्रॉन बादल बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, द एंटी एरोमेटिक सिस्टम इज। तो आपको बताना है एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन सी। चूँकि ये साइक्लोब्यूटाडीन एक एंटी एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण है और इसमें यह प्लेनर चक्रीय माना जाता है। इसमें संयुग्मित 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल्स रूल। जो 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन सा यौगिक हकल के नियम का अनुपालन नहीं करता। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। यहाँ देखिए पैराबेंजोक्विनोन, ये हकल नियम का पालन नहीं करता क्योंकि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि फेनेंथ्रीन, पिरिडीन तथा साइक्लोपेंटाडाइनिन ऋणायन हकल नियम का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, इन व्हिच कंपाउंड देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताना कि इस यौगिक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पायरोल, दूसरा है फ्यूरान, तीसरा है थायोफिन, चौथा है नेफ्थलीन। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नेफ्थलीन। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, फिर पायरोल और ब्यूटाडाइन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हकल रूल का पालन करता है। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान और पिपरिडीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। चूँकि देखिए पिपरिडीन एरोमेटिक यौगिक नहीं है क्योंकि यह हकल रूल का पालन नहीं करता और रेजोनेंस में भी भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन फेनेंथ्रीन। तो बताना है आपको फेनेंथ्रीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 6, 12, 14,
18। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी 14। क्योंकि देखिए फेनेंथ्रीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक, जो कि हकल नियम 4n+2 पाई के अकॉर्डिंग है। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विल बी इन ऑर्डर, अर्थात निम्नलिखित एल्कोहलों के निर्जलीकरण का क्रम है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये 4 एल्कोहल हैं और उनका 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर, इस चारों में से एक करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ देखिए एल्कोहलों का निर्जलीकरण उनके कार्बोकेटायन पर निर्भर करता है और इस तरह से एल्काइलिक कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, फिर विनाइलिक कार्बोकेटायन, फिर फेनिल कार्बोकेटायन होगा, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, अर्थात निम्न में कौन एरोमेटिक यौगिक है? तो 4 ऑप्शन इधर हैं, XYZ 3 कंपाउंड दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, एक्स और वाई एरोमेटिक है, ठीक, ये हकल रूल का पालन करते हैं। अगला है प्योर एनिलीन इज, अर्थात शुद्ध एनिलीन है। 4 ऑप्शन है, पहला है ब्राउन कलर लिक्विड, फिर है कलरलेस सॉलिड, फिर कलरलेस लिक्विड, फिर है ब्राउन कलर सॉलिड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी कलरलेस लिक्विड। शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव होता है जो ऑक्सीकरण की वजह से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला है मोस्ट एसिडिक इज, अर्थात सबसे ज़्यादा अम्लीय है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है फिनॉल, फिर है आर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए फिनॉल। यहाँ फिनॉल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि ये अनुनाद में भाग लेता है, जबकि क्रिसोल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाया जाता है, जिसकी वजह से यह कम अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा फिनॉक्साइड आयन के ऋण आयन का अस्थायीकरण फिनॉक्साइड आयन की प्रबलता से अस्थायीकृत करता है, जिसके कारण फिनॉल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है व्हिच इज द मोस्ट बेसिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, पूछ रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 कंपाउंड है 4 ऑप्शनों में, तो आपको बताना है सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कंपैरेटिवली मोर एरोमेटिक, तो आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा तुलना में ज़्यादा एरोमेटिक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला फ्यूरान, पायरोल, थायोपीन और साइक्लोब्यूटीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। चूँकि देखिए अन्य की तुलना में थायोपीन में रेजोनेंस अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यहाँ देखिए सल्फर ऑक्सीजन कम विद्युत ऋणात्मक है, जिसके कारण इनके एकांकी इलेक्ट्रॉनियम रिंग में अधिक डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। अगला है द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू, बताना है फिनॉल की अम्लता का कारण है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बेंजीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनायन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ऑप्शन डी। तो फिनॉल की अम्लीयता इसके ऋणायनों के रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण होती है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जस्टिफाइज दैट नेफ्थलीन इज लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि नेफ्थलीन बेंजीन की तुलना में कम एरोमेटिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चूँकि देखिए नेफ्थलीन बेंजीन की तुलना में कम एरोमेटिक होता है क्योंकि नेफ्थलीन में अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। मतलब नेफ्थलीन एक अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक क्षारीय है। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक क्षारीय है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्योंकि अन्य सभी यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, जबकि इसके नहीं। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो एरोमेटिक कैरेक्टर। तो आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन एरोमेटिक लक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए यह एक प्रकार का चक्रीय कार्बनिक यौगिक है और इसमें न कि एक कोई एरोमेटिक यौगिक, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक में कार्बन की चक्रीय श्रृंखला में 3 डबल बॉन्ड होता है, जबकि इस यौगिक में आप देख सकते हैं कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज, अर्थात पायरोल क्षारीय गुण धर्म नहीं प्रदर्शित करता क्योंकि। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चारों में कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए पायरोल की संरचना में कार्बन परमाणु से जुड़े नाइट्रोजन परमाणु जो जुड़ा होता है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण पायरोल में क्षारीय गुण का अभाव होता है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। यहाँ देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए वही चक्रीय यौगिक जो रासायनिक बिहेव में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों को बेंजीनोइड तथा नॉन बेंजीनोइड 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। बेंजीनोइड यौगिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य उपस्थित होता है, जबकि नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होता, फिर भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेंजीन से समानता प्रदर्शित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पिपरीडीन ले लो, फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, थायोल हो गया आदि। अगला है व्हिच कंपाउंड्स हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट्स नाइट्रोजन एटम, अर्थात किस यौगिक के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए एकांकी युग्म का 1 और 3 में डीलोकलाइजेशन होता है, अर्थात स्थानांतरण होता है, जहाँ एकांकी युग्म का स्थानांतरण 2 में नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, चूँकि यहाँ देखिए नाइट्रोजन पर
नाइट्रोजन परमाणु पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है यहाँ पर। अगला है अरेंज द गिवन फिनोल देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आपको पूछ रहा है दिए गए फिनोलों को उनकी अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनके करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ठीक, चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह फिनोल के अम्लीय प्रबलता क्रम को बढ़ाता है। इस तरीके से हाइड्रोजनों की बात करें तो सबसे स्ट्रांग फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा।